जो हमारा फंसे पड़े हैं, जो हमारा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि अज्ञान है, मतलब ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है इसलिए परेशान है। आपने कभी फॉरेनर्स को देखा हो? फॉरेनर्स को कभी गए हो? उनके हाथ में एक मोटी सी किताब होती है, छोटी सी हथेली भर की होती है, वो मोटी किताब होती है। अब पहले होती थी, अभी तो नेविगेशन आ गया है, अभी भी होती हो तो नहीं मालूम, लेकिन वो किताब होती थी। वो किताब होती है रोड मैप। रोड मैप, उसमें पूरी दुनिया भर की देशों के, नगरों के, गांव के सबकी रेखाएं खिंची हुई हैं। तो वो जब टूर पे निकलते हैं तो बस वो उनके पास वो किताब होती थी। अब तो खैर मोबाइल में नेविगेशन आ गया है, अच्छी बात हो गई। तो उनको आपने देखा, वो परेशान नहीं होंगे, वो कहीं भी चले जाएंगे, उनको मालूम मुझे आगे कहां से कहां जाना है। और एक भारतीय आदमी, क्यों भाई साहब ये गली कहां मिलेगी, तो वो भी कहेगा इसको गली में बता ही देता हूं अच्छे से। होते हैं कई बार। कहने का तात्पर्य, जीवन में अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। अगर आप टैली भी करोगे तो वो कहेगा ऐसे जाओ, तो आपकी वो किताब बताएगी अच्छा ऐसे जाना है। ज्ञान है तो ठीक है। नेविगेशन आपके मोबाइल में है, वो बताता है आपने यहां से डाला श्री ठाकुर बांके बिहारी, वो सीधे ऐसे 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 ले जाएगा आपको। और नहीं तो आप 50 लोगों से पूछो, नहीं तो 50 रुपए का रिक्शा करो, दो में से एक काम तो करना पड़ेगा, 50 तो खर्च करनी ही पड़ेगी। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आप अपने जीवन को इस और समझने का प्रयास करें कि आपकी भक्ति तभी सार्थक है जब आपके अंदर ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाए। आपकी भक्ति नाचती है, भक्ति को नाचते हुए मैंने कई बार देखा है, मगर वही भक्ति कई बार रोती हुई मिल जाती है। क्यों? अगर भक्ति एक बार नाच गई तो फिर रो क्यों रही है? क्योंकि ज्ञान वैराग्य अपुष्ट है। यही चर्चा है, यही जानने का विषय भागवतम है। इससे ज्यादा क्या जान पाएंगे हम? इससे ज्यादा जानना भी नहीं है हमें, क्योंकि उससे ज्यादा हमें बस वो मिल जाए। क्योंकि जिस दिन भक्ति पुष्ट हो गई, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, और फिर उसके बाद वैराग्य अगर आपका बढ़िया हो गया तो फिर तो गोविंद आहा मिल ही जाना है। और वैराग्य की जो चर्चा है, वैराग्य की चर्चा में ये भी जरूरी नहीं है कि आपको घर छोड़ना है तभी वैराग्य मिलेगा। कई लोगों को भ्रम है घर छोड़ेंगे तो वैराग्य मिलेगा, कपड़ों का रंग चेंज कर लेंगे तो वैराग्य मिलेगा, सफेद पहन लेंगे, लाल पहन लेंगे, पीले पहन लेंगे, जो भी पहन लेंगे तो वैराग्य मिल जाएगा। कपड़ों से वैराग्य का क्या लेना देना? मन का रंग जब तक बदला नहीं तब तक कपड़ों के रंग से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, भागने से वैराग्य नहीं मिलेगा। वैराग्य तो पहले वहीं पैदा किया जाए जहां पर रह रहे हो, भीड़ में। वैराग्य का संधि विच्छेद करें तो बैराग, राग के बिना जीना। राग मतलब गीला, बैराग मतलब सूखा। आज हम कहते ना, अरे क्या रागों में फंसे पड़े हो, ये राग है, लेकिन इनसे भागना नहीं है। यहीं रहते हुए आप धीमे धीमे अपने आप को ऐसे डिजाइन कर लो कि पता ही नहीं पड़ा आप कब बैरागी हो गए। आपका किसी चीज में, किसी राग में मन न लगे, और आप रागों के बीच में भी रहो, और आपसे किसी को परेशानी ना हो, और आपको किसी से ना हो और किसी को आपसे ना हो। समझ लेना, इससे बेहतर कोई बैराग नहीं।